हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका एसएससी में जितने सारे प्रीवियस ईयर के सिनोनिम्स हैं सबको हम लोग देख रहे हैं। 1997 से लेकर के आज तक जितने सारे सिनोनिम पूछे गए हैं सबको देखने वाले हैं, सारे एग्जाम्स के। ठीक है, अब ज़रा देखिए, जिनको भी मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना। मैं आपको बताऊंगा इसको ज्वाइन करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या प्रोसीजर है। सिर्फ वहाँ पर आप लिखना पर्सनल गाइडेंस, और मैं आपको बताऊंगा। शॉर्ट में अगर कहूँ तो पहले मैं आपको टास्क देता हूँ, उसी टास्क के बेसिस पर ऑनलाइन टेस्ट लेता हूँ, और वोकैबुलरी कब और कैसे रिवाइज करना है, किस तरीके से सीखना है, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। और जितने भी आपके पर्सनल डाउट होते हैं ग्रामर वगैरह में, सब कुछ आप मेरे से पूछ सकते हो। ये सारे लेक्चर्स के अगर आपको PDF चाहिए तो आप इस नाम से एक एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैं कमेंट में दे रखा हूँ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये पार्ट नंबर 32 है। 31 पार्ट तक हम लोग पहले देख चुके हैं। देखते हैं एक एक करके कि किसका क्या मीनिंग होता है और क्या किसका आंसर है। यहाँ पर है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का क्या मतलब होता है? तो प्रोग्नोसिस देखो, दो वर्ड से मिलकर के बना है, ध्यान देना। एक बना है प्रो। प्रो का मतलब होता है आपका बिफोर। ठीक है, प्रो का मतलब होता है कि पहले, बिफोर। और यहाँ पर एक वर्ड नोसिस है ना, नोसिस बोलो, ग्नोसिस बोलो, जैसे भी पढ़ो। तो नोसिस का मतलब होता है टू नो, जानना। ठीक है, टू नो, जानना। अब यहाँ पर क्या मीनिंग निकला? जो चीज़ आप पहले से जानते हो उसको प्रोग्नोसिस कहेंगे। मतलब प्रोग्नोसिस का मतलब होता है भविष्यवाणी या फिर पूर्वानुमान। ठीक है, पूर्वानुमान या फिर भविष्यवाणी प्रोग्नोसिस का अर्थ होता है। तो रूट वर्ड के थ्रू भी आप समझ गए। इसी तरीके से एक वर्ड होता है जिसका मीनिंग आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। एक वर्ड होता है एग्नोस्टिक। एक वर्ड होता है एग्नोस्टिक। ठीक है, एग्नोस्टिक का अर्थ मुझे आप लोग कमेंट में बताओगे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इसमें भी ग्नोसिस आया था और इसमें भी ग्नोस वर्ड आया हुआ है। देख रहे हो, ग्नोस वर्ड यहाँ भी आ रखा है। तो एग्नोस्टिक का अर्थ मुझे आप लोग कमेंट में बताओगे रूट वर्ड के थ्रू। क्लियर? चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रोग्नोसिस का क्या अर्थ निकलता है। यहाँ पर डायग्नोसिस दे रखा है। डायग्नोसिस का मतलब क्या हुआ? डायग्नोसिस का मतलब होता है बीमारी का उपचार, है ना। तो किसी बीमारी का उपचार कहलाता है डायग्नोसिस। फोरकास्ट है। फोरकास्ट का मतलब हो गया भविष्यवाणी करना। प्रीफेस का मतलब होता है प्रस्तावना या फिर भूमिका, है ना। जो आप लोग बुक के फर्स्ट पेज में देखते हो कई बार प्रीफेस लिखा हुआ रहता है, तो उसी को कहते हैं प्रस्तावना। यहाँ पर आइडेंटिटी, जिसका मतलब होता है आप किसी का पहचान। तो प्रोग्नोसिस का क्या मीनिंग निकला? भविष्यवाणी। और फोरकास्ट का मीनिंग क्या है? भविष्यवाणी। इसका मतलब सेकंड नंबर ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखा है पोच। पोच का क्या अर्थ है भाई? पोच का मतलब क्या होता है? तो पोच का अर्थ होता है शिकार करना, है ना। खास करके इलीगल शिकार करना जानवरों का जंगल में जा करके पोच कहलाता है। तो यहाँ पर शिकार करने का मीनिंग किस में दे रखा है? शिकार करने का मीनिंग दे रखा है हंट में। देख लो सेकंड नंबर ऑप्शन में हंट दे रखा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कैच का मतलब होता है पकड़ना, है ना। कोई इंसान दूसरे इंसान को भी पकड़े। कोई व्यक्ति खड़ा है और कोई थैला पकड़ा हुआ है तो भी कैच कहेंगे, होल्ड कहेंगे। तो ये कैच का मतलब जानवरों को पकड़ना नहीं है, है ना। तो पोच का मतलब होता है क्या? हंट करना, शिकार करना। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन नहीं होगा। प्रीच का मतलब क्या होता है? प्रीच का मतलब उपदेश देना। प्लंडर का मतलब होता है किसी को लूटना, है ना, डाका डालना, ये सब होता है प्लंडर का मीनिंग। तो यहाँ पोच का क्या अर्थ है? हंट करना, शिकार करना। सेकेंड नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर रिपार्टी। रिपार्टी का क्या मतलब होता है? रिपार्टी का मतलब होता है हाजिर जवाबी। क्या इसका मतलब होता है? हाजिर जवाबी, मतलब किसी को तुरंत जवाब देना। तो रेफ्यूज़ का मतलब तो होता है इनकार कर देना, ये तो इसका मतलब होगा नहीं। फिर यहाँ पर सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब उत्सव मनाना। रेस्पॉन्स का मतलब होता है जवाब देना। क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न करना। तो जवाब देना तो इसका मीनिंग था रिपार्टी का, हाजिर जवाबी, है ना, तुरंत जवाब देना। और एक ही मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर क्या मीनिंग निकल रहा है? रिस्पॉन्स, मतलब जवाब देना। तो थर्ड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट है आपका एग्जॉट, है ना। यहाँ पर दे रखा है एग्जॉट। एग्जॉट का क्या मतलब होता है? तो एग्जॉट का मतलब होता है इसका मतलब होता है किसी को समझाना, है ना, बहलाना, फुसलाना, समझाना, ये सारे मीनिंग होते हैं एग्जॉट का। तो बहलाने फुसलाने के सेंस में यहाँ पर है कोक्स। कोक्स का मतलब भी होता है किसी को बहलाना, किसी को फुसलाना, किसी को समझाना प्यार से, है ना। लेकिन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, ध्यान देना। एग्जॉट का मतलब होता है थोड़ा सा जोर लगा करके किसी को समझाना, किसी को जोर लगा करके बहलाना,
है ना। तो आपके जो आंसर है बुक में ये दे रखा प्रेशर, प्रेशर का मतलब होता है दबाव, है ना। अगर प्रेस दे दिया रहता, प्रेस मतलब वो वर्ब हो जाता, प्रेस का मतलब होता है दबाव देना, तो आपके बुक में आंसर प्रेशर दे रखा है जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जॉट का होता है कोक्स। हालांकि कोक्स का मतलब होता है थोड़ा दबाव देते हुए किसी को समझाना, फुसलाना, बहलाना, और कोक्स का मतलब होता है प्यार पूर्वक, है ना, प्रेम पूर्वक किसी को बहलाना, फुसलाना, लेकिन है दोनों का मतलब फुसलाने के सेंस में, परसुएड करने के सेंस में। तो एग्जॉट का मीनिंग आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ सेकंड नंबर आंसर निकलता है। बुक अगर आपके पास है तो वहाँ पर करेक्शन कर लेना, प्रेशर यहाँ पर आंसर नहीं होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर कोक्स है। रेकमेंड का क्या अर्थ होता है? रेकमेंड का मतलब होता है सिफारिश करना, है ना। जैसे मैंने कहा कि इस बुक को ले लो भाई, मतलब मैंने इस बुक को आपको रेकमेंड किया कि एसपी बख्शी बुक को पढ़ लो, किरण पब्लिकेशन की कोई बुक पढ़ लो, तो आपको मैंने रेकमेंड किया, सिफारिश किया, ठीक है। पुश का मतलब होता है धकेलना। तो यहाँ पर आंसर समझ गए कि एग्जॉट का मतलब कोक्स होगा, और कोक्स क्यों होगा ये भी समझ गए। आगे देखते हैं, यहाँ पर है ल्यूरिड। ल्यूरिड देख लो। अब ये सब मेंस के एग्जाम के आपके क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का, ठीक है। यहाँ पर देख लो ल्यूरिड, ल्यूरिड का क्या मतलब होता है? तो ल्यूरिड का मतलब होता है बिल्कुल कोई चौंका देने वाली चीज़, है ना, और फिर भयानक। तो ल्यूरिड का मतलब होता है भयानक और फिर चौंका देने वाला कोई चीज़। तो शॉकिंग, देख लो, शॉकिंग का मतलब भी होता है भयानक, अचानक से कोई चीज़ चौंका देने वाली आ जाए तो वो शॉकिंग ही होता है आपके लिए। तो ल्यूरिड का अर्थ यहाँ पर निकल रहा है शॉकिंग, तो शॉकिंग इसका आंसर है। अबेडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना, हैप्पी का मतलब खुश, ब्राइट का मतलब चमकीला। तो समझ गए कि ल्यूरिड का मतलब शॉकिंग होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ सीपीओ का देखते हैं। इसके पहले हम लोग सीजीएल मेंस का पेपर देखे थे 2011 का, अभी 2011 का पेपर हम लोग देखने वाले हैं सीपीओ के पेपर को, है ना, सीपीओ के पेपर देखेंगे। अब जरा देखिए, यहाँ पर है कंसील्ड। कंसील्ड का मतलब ढका हुआ भी होना होता है और छुपा हुआ होना भी होता है, लेकिन समझना जो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका मीनिंग निकलता है वो हिडन के सेंस में निकलता है। कंसील्ड का मतलब हिडन, छुपा हुआ, गुप्त रूप से। अब कवर्ड बोलूँ तो कोई ज़रूरी नहीं कि कवर्ड किया हुआ मतलब वो गुप्त है, सीक्रेट है, छुपा हुआ है, नहीं। कवर्ड है मतलब सिंपली आपने किसी चीज़ को कवर करके रखा हुआ है। तो कंसील्ड का मतलब ही होता है गुप्त रूप से, है ना, या फिर छुपा हुआ, तो हिडन इसका मीनिंग हो गया। क्लोज्ड का मतलब होता है बंद, ये तो होगा नहीं, कवर्ड भी नहीं होगा, यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट हिडन होगा। सील्ड का मतलब भी बंद होता है, ये भी नहीं होगा। तो कंसील्ड का अर्थ यहाँ पर निकल रहा है हिडन, हिडन इसका मीनिंग होगा। रेलिश, रेलिश का क्या अर्थ है? देखो, रेलिश का क्या मतलब होता है? रेलिश का मतलब आपका होता है एंजॉय, है ना, एंजॉय इसका आंसर होगा। तो जरा देखो, जिसको कहते हैं आनंद लेना, बिल्कुल मज़े लेना, है ना, कोई खाने का बहुत ज़्यादा मज़े ले रहे हो तो रेलिश शब्द का इस्तेमाल होता है। यहाँ टेस्ट भी दे रखा है, देख रहे हो, ताकि आप कंफ्यूज करो, क्योंकि रेलिश वाला वर्ड ज़्यादातर आप तब सुने होगे जब कोई भोजन करने का सेंस में कोई आर्टिकल लिखा गया है, कोई सेंटेंस लिखा गया है, तो रेलिश आप ज़्यादातर उसी के सेंस में पढ़ते हो। तो आपको लग सकता है कहीं टेस्ट तो इसका मीनिंग नहीं, इसलिए टेस्ट भी दे रखा है, ठीक है। तो टेस्ट इसका नहीं होगा, इसका होगा आनंद लेना, बिल्कुल मज़े लेना। तो थर्ड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। रियलाइज़ का मतलब क्या है? रियलाइज़ का मतलब किसी चीज़ का एहसास होना, और रिवील का मतलब होता है उजागर करना, खुलासा करना। टेस्ट का मतलब स्वाद होता है। तो रेलिश का मतलब एंजॉय करना होता है, मज़े लेना होता है, आनंद करना होता है। थर्ड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका अक्यूट। अक्यूट का मतलब क्या होता है? अक्यूट का मतलब होता है बिल्कुल तेज़, है ना, तेज़ धार वाला चीज़ को भी कहेंगे अक्यूट, है ना। तेज़ कह लूँ, तीव्र कह लूँ, नुकीला कह लूँ। तो नुकीले, तेज़ और आपका तीव्र के सेंस में कौन सा मीनिंग दे रखा है? ये दे रखा है शार्प, ठीक है। तो अक्यूट का मतलब होता है शार्प, तेज़, तीव्र, नुकीला। अब एक एक मीनिंग देखते हैं। डल का मतलब होता है बिल्कुल सुस्त टाइप का, है ना, उदास टाइप का। फिर ड्रॉजी है, ड्रॉजी का मतलब भी सुस्ती होता है। सुस्ती यानी कि नींद से भरा हुआ कोई व्यक्ति है तो कहेंगे कि ड्रॉजी है, आप ड्रॉजीनेस फील कर रहे हो, मतलब सुस्ती फील कर रहे हो। तो ड्राउजी का मतलब होता है सुस्ती या फिर नींद से भरा हुआ होना। डल का मतलब उदास होता है या फिर इसको सुस्त कह सकते हो। अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट का मतलब होता है नापसंद कह सकते हैं इसको, है ना, अप्रिय बोल सकते हैं। तो अक्यूट का क्या अर्थ निकला? शार्प। फोर्थ नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सॉलिसिट। कई बार आप लोग सुने होंगे अनसॉलिसिटेड एडवाइस, है ना, मतलब कोई व्यक्ति रहता है जो बिना मांगे एडवाइस देता है, उसको कहते हैं अनसॉलिसिटेड एडवाइस। अब यहाँ देखो, वही वर्ड है यहाँ पर सॉलिसिट। सॉलिसिट का क्या मतलब होता है? मांगना, है ना। सॉलिसिट का मतलब मांगना, विनती करना। तो रिक्वेस्ट का इसका हो जाएगा क्या आंसर? रिक्वेस्ट का मतलब भी होता है मांगना या फिर विनती करना।
प्रार्थना करना है ना, तो सॉलिसिट का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। सेकंड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर देखिए कमांड का मतलब आदेश देना होता है किसी को, तो ये तो होगा नहीं। अग्री का मतलब होता है सहमत होना। सिंपैथाइज का मतलब होता है, सिंपैथाइज का मतलब सहानुभूति दिखाना, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन होंगे नहीं, रिक्वेस्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है सरमाउंट। सरमाउंट का मतलब समझो क्या होता है। कई लोग सरपास से इसका कंफ्यूज कर जाते हैं ना, सरपास से, तो सरपास से कंफ्यूज नहीं करना है। सरमाउंट का मतलब पहले समझो। इसका मतलब होता है किसी को काबू में ले आना, है ना, काबू पा लेना, जीत जाना, विजय प्राप्त कर लेना। तो सरमाउंट का यही मतलब होता है विजय प्राप्त कर लेना और फिर काबू पा लेना। तो काबू पा लेने के सेंस में क्या है, ओवरकम। जैसे किसी को कोई चीज़ की फियर है ना, डर है, तो कहते हो कि मैं इस फियर पे ओवरकम कर लिया, मतलब इस पर मैंने काबू पा लिया। तो काबू पा लेने को कहते हैं ओवरकम करना, फिर सरमाउंट करना, है ना। जीत जाने के सेंस में भी, कोई लड़ाई वगैरह जीत जाने के सेंस में भी सरमाउंट कहलाता है। तो सरमाउंट का अर्थ यहाँ पर ओवरकम है। थर्ड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। डिस्काउंट का मतलब छूट देना। सराउंड का मतलब किसी चीज़ को चारों तरफ से घेर लेना। कैप्चर का मतलब ये होता है किसी को जब्त कर लेना, कब्जा कर लेना, है ना, कब्जा कर लेना। तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर था ओवरकम करना, किसी पर काबू पा लेना और फिर किसी पर जीत हासिल कर लेना। सरमाउंट कहलाता है और फिर ओवरकम कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अभी देखने वाले हैं हम लोग SSC का 10+2 लेवल का, जिसको बोलते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर LDC वाले एग्ज़ाम का 2012 का क्वेश्चन है। ये देखो यहाँ पर ब्रिस्क दे रखा है। ब्रिस्क का क्या अर्थ होता है? ब्रिस्क का अर्थ होता है तेज़ी से, बिल्कुल फुर्तीला, है ना। तो तेज़ी से का यहाँ पर मीनिंग दे रखा है क्विक, तो क्विक इसका आंसर हो जाएगा। ब्राइट का मतलब चमकीला, पजल्ड का मतलब बिल्कुल कन्फ्यूज्ड और एक्टिव का मतलब बिल्कुल सक्रिय। तो ब्रिस्क का आंसर होगा आपका क्विक। फिर पेल। इस पेल का क्या मतलब होता है? इस पेल का मतलब मग होता है? नहीं, मग नहीं होता। कंटेनर मतलब भी बर्तन होता है, वेसल का मतलब भी बर्तन होता है। तो ये तीनों आंसर नहीं होंगे। इसका आंसर होगा बकेट, बाल्टी। पेल का मतलब होता है बाल्टी और बकेट का मतलब भी होता है बाल्टी, ठीक है। अब इस पेल से कंफ्यूज मत करना, PELE, इस पेल से कंफ्यूज नहीं करना है। इस पेल का मतलब होता है पिल्ला पड़ जाना, है ना। कोई पत्तियां हैं जो पिल्ली पड़ गई हैं, उसको कहेंगे पेल कलर, है ना। कोई व्यक्ति बीमार अगर पड़ जाता है तो उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, तो उसको कहते हैं पेल, मतलब पीला कलर, है ना। और ये है PAIL, इस पेल का मतलब होता है बकेट। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या है, पेल देख लिए। यहाँ पर है कंडोन, देख लो कंडोन का क्या अर्थ होता है। कंडोन का क्या मतलब होता है, इसको देखते हैं। इसका मतलब होता है जैसे कि काफ़ी, देखो इसमें चारों ऑप्शन है ना, बिल्कुल कंफ्यूजिंग वाला ऑप्शन दे रखा है, जानबूझ करके दे रखा है। लेकिन कंडोन का असली मीनिंग यहाँ पर समझेंगे। कंडोन का मतलब होता है इग्नोर करना। तो कहोगे सर इग्नोर भी आंसर हो सकता है, लेकिन ओवरलुक का मतलब भी इग्नोर करना होता है। अब किसी को आप किसी की गलती पर फॉरगिव कर देते हो, माफ़ कर देते हो, तो भी इसका मतलब होता है। फॉरगेट मतलब भूल जाना, मतलब छोटी गलतियाँ किसी को का भूल जाते हो, तो ये भी आंसर हो सकता है। मतलब चारों ऑप्शन ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसके गहराई में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसका मीनिंग होता है ओवरलुक करना। तो क्या फ़र्क है सब में, ये समझेंगे। कंडोन का मतलब समझना, ठीक है, इसका मतलब होता है ओवरलुक। ये दोनों मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिमस हैं आपस में, बाकी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। यही दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। समझाता हूँ मैं इसको। कंडोन का मतलब और ओवरलुक का मतलब होता है किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना, है ना, जाने देना। जैसे कोई छोटी गलती करता है और आप अनदेखा कर देते हो, तो किसी की छोटी गलती को अनदेखा कर देते हो तो ओवरलुक करना कहलाता है, कंडोन करना कहलाता है ना। तो अनदेखा करने के सेंस में ये कहलाता है आपका कंडोन और फिर ओवरलुक, समझ गए। इग्नोर भी होता है अनदेखा करना, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका ओवरलुक होगा। इग्नोर कहने का मतलब कोई व्यक्ति रास्ते में जा रहा है, आपने उसको देख करके इग्नोर कर दिया पहचानने से, तो वो इग्नोर अलग चीज़ है। लेकिन छोटी छोटी गलती पर किसी को अनदेखा करना, चलो भाई बच्चा है गलती कर दिया, है ना, मतलब माइंड बिल्कुल नहीं करते हो आप, उसको इग्नोर कर देते हो, तो उसका सेंस अलग निकलता है, जिसका मीनिंग होता है कंडोन और फिर ओवरलुक। क्लियर। तो इग्नोर अलग है, ये तो आंसर नहीं होगा। और फॉरगिव का मतलब माफ़ करना, तो आप माफ़ किसी को तब करते हो जब कोई बड़ी गलती करता है ना। और छोटी गलती पर आप माफ़ कर देते हो, मतलब जाने देते हो, उस पर ध्यान नहीं देते हो, छोटी सी गलती का अनदेखा करते हो, तब कहलाता है कंडोन और फिर ओवरलुक। फॉरगेट का मतलब भूल जाना। तो समझिए क्यों आंसर होगा ओवरलुक। तो आज के बाद याद रखना कि कंडोन जहाँ भी मिले इसका एकदम एग्जैक्ट जो सिनोनिम होगा वो ओवरलुक होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका। फिर यहाँ पर देख लो, यहाँ पर है
थ्राइव, थ्राइव का मतलब क्या होता है? थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना, बिल्कुल, है ना, कामयाब होना, अपने करियर में कामयाब हो रहा है, काफ़ी फल फूल रहा है, तो उसको कहेंगे थ्राइव कर रहा है, फ्लरिश कर रहा है। तो फ्लरिश इसका क्या होगा? आंसर होगा सेकंड नंबर, इसका आंसर होगा फलना फूलना और फिर कामयाब होना। डिस्ट्रॉय का मतलब बर्बाद कर देना, ये होगा नहीं। रेज का मतलब सवाल खड़ा करना, ये भी नहीं होगा। क्रिएट का मतलब होता है किसी चीज़ का निर्माण करना, बनाना, तो ये भी नहीं होगा। तो थ्राइव का मतलब फ्लरिश करना, बिल्कुल ही कामयाब होना, फलना फूलना। फिर एंग्विश, एंग्विश का क्या अर्थ होता है? एंग्विश का मतलब समझो, एंग्विश का मतलब होता है भाई पीड़ा, है ना, दुख, कष्ट, इसको कहते हैं एंग्विश। कोई बहुत ज़्यादा पीड़ा में है, कष्ट में है, दुख में, तो एंग्विश कहेंगे। तो एंग्विश का यहाँ पर मीनिंग होगा एगोनी, ठीक है, फोर्थ नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। एगोनी का भी मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही कष्ट होता है, इसका मतलब ही पीड़ा होता है, इसका मतलब ही दुख होता है, ठीक है। ट्रबल का मतलब मुसीबत, ये नहीं होगा। कॉन्फ्लिक्ट, इसका मतलब लड़ाई झगड़ा होता है, टकराव होता है। एंगर का मतलब गुस्सा होता है, ये तो होगा नहीं। तो एंग्विश का यहाँ पर आंसर होगा आपका एगोनी। नेक्स्ट है डिसवेड, डिसवेड का क्या मतलब होता है? परसुएड का उल्टा। परसुएड का मतलब किसी को मनाना, किसी काम, किसी चीज़ को करने के लिए, लेकिन यहाँ पर डिसवेड है, तो डिसवेड का क्या अर्थ निकलेगा? कि कुछ चीज़ को नहीं करने के लिए समझाना। जैसे कि आप किसी चीज़ को मनाते हो कुछ करने के लिए, तो आप परसुएड कहते हो, है ना, लेकिन उसका उल्टा है डिसवेड, मतलब किसी चीज़ को नहीं करने के लिए समझाना, या फिर किसी चीज़ को नहीं करने के लिए समझाना, और उसको कह सकते हैं हतोत्साह करना, है ना, निरुत्साह करना, मतलब उत्साहहीन बना देना, उसको डिसवेड कहलाता है। क्लियर? एनकरेज तो होगा नहीं, क्योंकि इसका उल्टा हो जाएगा प्रोत्साहित करना, तो ये होगा नहीं। वरी का मतलब चिंता करना, ये भी नहीं होगा। डिस्टर्ब का मतलब परेशान करना, ये भी नहीं होगा। डिस्करेज, यही इसका आंसर होगा, डिस्करेज, है ना। तो डिस्करेज का क्या अर्थ निकला? किसी को हतोत्साह कर देना। और डिसवेड का भी सेम मीनिंग है। अब आगे देखते हैं, यहाँ भी एलडीसी का 2012 में हुआ था एग्जाम। यहाँ पर है प्लेजर का मीनिंग पूछा है। प्लेजर का मतलब क्या होता है? प्लेजर का मतलब होता है बिल्कुल खुशी, आनंद, है ना। तो खुशी और आनंद के सेंस में आपका हैप्पीनेस आ गया, यही इसका आंसर होगा। कंफर्ट का मतलब होता है आराम, ये होगा नहीं। प्रिविलेज का मतलब होता है कोई विशेषाधिकार, है ना, विशेष अधिकार, कोई सुविधा आपको मिल जाता है किसी चीज़ में, तो आप कहते हो कि मैं बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड हूँ, है ना। तो प्रिविलेज का मतलब सुविधा या फिर विशेषाधिकार। सपोर्ट का मतलब समर्थन देना होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? हैप्पीनेस। प्लेजर का मीनिंग हैप्पीनेस। फिर यहाँ पर ओनस, ओनस का क्या मतलब होता है? ध्यान देना भाई, ओनस कई बार पूछा जा चुका है, और ये मैं मानता हूँ इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान रखना। ओनस का मतलब होता है कर्तव्य, किसी व्यक्ति का दायित्व, ये कहलाता है आपका ओनस। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब भी होता है कर्तव्य और दायित्व, तो इसका सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट है। इंक्लिनेशन का मतलब होता है किसी की तरफ झुकाव होना, किसी की तरफ रुझान होना। प्रूडेंस का मतलब होता है विवेक, समझदारी, है ना। और एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा करना। क्लियर? तो ओनस का अर्थ याद रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है। तो ज़रूरी के सेंस में क्या है? वाइटल, है ना। वाइटल का मतलब भी होता है ज़रूरी या फिर आवश्यक। हिडन का मतलब छुपा हुआ। ओबियस का मतलब स्पष्ट। ट्रिवियल का मतलब तुच्छ, बहुत ही छोटा चीज़, है ना, इसको ट्रिवियल कहते हैं। तो एसेंशियल का अर्थ क्या निकला? वाइटल। वाइटल मतलब आवश्यक या फिर ज़रूरी। फिर यहाँ पर है डिलीजेंट। डिलीजेंट का क्या मतलब? ये पिछले बार भी आ चुका है, पिछले क्लास में भी डिलीजेंट को पूछा जा चुका है किसी एग्ज़ाम में, और मैं वहाँ पर भी पूछा था। सिर्फ एक स्टूडेंट जो है शिल्पा डे करके, इंडिजेंट का अर्थ वो बताई हैं, काफ़ी पुरानी स्टूडेंट है। तो इंडिजेंट का अर्थ आप लोग फिर से पूछ रहा हूँ कि आप लोग कमेंट में बताओ। डिलीजेंट तो मैं बता दूंगा यहाँ पर, लेकिन इंडिजेंट का क्या अर्थ होता है तो आपको बताना है कमेंट में, क्योंकि कंफ्यूजिंग वर्ड है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पर ध्यान दिया करो। डिलीजेंट देख लो, डिलीजेंट का मतलब हार्ड वर्किंग होता है और असीजुअस होता है। दोनों का मतलब भी होता है परिश्रमी और मेहनती। आपके आंसर की के हिसाब से आंसर है फोर्थ नंबर, असीजुअस, लेकिन इसका हार्ड वर्किंग गलत नहीं है, हार्ड वर्किंग भी सही है। तो इसके दोनों आंसर आपके सही हैं। डिलीजेंट का मतलब हार्ड वर्किंग या फिर असीजुअस, ठीक है। डिजायरस का मतलब इच्छुक, किसी चीज़ का इच्छा करना, डिजायर करना। रेडिकुलस, रेडिकुलस का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है हास्यास्पद, है ना, हंसी का पात्र होना, रेडिकुलस कहलाता है। तो याद रखोगे, डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग और असीजुअस। और अभी मैंने आपसे पूछा इंडिजेंट, ठीक है, इंडिजेंट रिसेंट के एग्ज़ाम में पूछ चुका है, यूपीएससी के एग्ज़ाम में। यूपीएससी के कौन से एग्ज़ाम में? एक सप्ताह पहले ईपीएफओ का एग्ज़ाम हुआ था, ईपीएफओ यूपीएससी का। इस एग्ज़ाम में मैं भी अपेयर हुआ था, वहाँ पर इंडिजेंट का पूछा था सिनोनिम, जहाँ पर दे रखा था, अच्छा मैं बता ही देता हूँ इसको, पॉवर्टी स्ट्रिकन,
ठीक है। पॉवर्टी स्ट्रिकन, इसका क्या मतलब होता है? पॉवर्टी स्ट्रिकन का मतलब गरीबी का मारा हुआ व्यक्ति, है ना, मतलब गरीबी का मारा हुआ मतलब गरीब आदमी, पुअर आदमी। तो इंडिजेंट का मतलब होता है गरीब आदमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब होता है भारी भूल, बहुत बड़ी भूल। तो मिस्टेक का मतलब भी होता है भूल, तो आपका 4th नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ब्लेमिश का क्या मतलब होता है? ब्लेमिश का मतलब होता है दाग या फिर धब्बा, है ना, या फिर कलंक भी बोल सकते हो। किसी व्यक्ति के ऊपर कलंक लग गया है किसी चीज़ का, किसी के ऊपर मर्डर का कलंक लग गया, मतलब उसके ऊपर एक धब्बा लग गया है ना, मर्डर का दाग लग गया है। फिर यहाँ पर डेंजर, डेंजर का मतलब खतरा, वरी का मतलब चिंतित होना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या था? ब्लंडर का मिस्टेक। फिर यहाँ पर कोर्स, कोर्स का मतलब होता है खुरदरा, बिल्कुल रफ, है ना, तो रफ इसका क्या होगा? आंसर होगा। स्मूथ इसका उल्टा हो जाएगा, चिकना। रिफाइंड का मतलब बिल्कुल परिष्कृत किया हुआ, शुद्ध किया हुआ। स्टिफ का मतलब होता है कड़ा, है ना, काफ़ी टाइट, कड़ा। तो यहाँ पर समझ गए कोर्स का मीनिंग होता है रफ। अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, अंत में रिवाइज कर लेते हैं सारे वर्ड्स के मीनिंग के साथ। देख लो यहाँ पर है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब भविष्यवाणी, फोरकास्ट। पोच का मतलब हंट करना, यानी इलीगल तरीके से शिकार करना। फिर है रिपार्टी। रिपार्टी का मतलब होता है आपका रिस्पॉन्स, हाजिर जवाबी, जवाब देना। फिर यहाँ पर है एग्जॉट। एग्जॉट का मतलब यहाँ पर होगा कोक्स, बहलाना, फुसलाना, या फिर किसी चीज़ को करने के लिए समझाना। फिर है ल्यूरिड। ल्यूरिड का मतलब होता है बिल्कुल भयानक या फिर शॉकिंग, चौंका देने वाली चीज़। फिर यहाँ पर है कंसील्ड। कंसील्ड का मतलब होता है हिडन। कंसील्ड का मतलब होता है हिडन। रेलिश का मतलब होता है एंजॉय करना, आनंद करना, आप फिर इसको कह सकते हो मज़े लेना। एक्यूट का मतलब बिल्कुल होता है शार्प, तेज़, तीव्र, है ना, ये क्या कहलाता है? एक्यूट कहलाता है। फिर सॉलिसिट। सॉलिसिट का मतलब होता है, सॉलिसिट का मतलब होता है किसी को रिक्वेस्ट करना, मांगना, या फिर प्रार्थना करना, विनती करना। सरमाउंट है। सरमाउंट का मतलब विजय प्राप्त करना, या फिर किसी चीज़ पर काबू पा लेना, ओवरकम करना। फिर है यहाँ पर ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब होता है तेज़ी से, बिल्कुल ही क्विकली, है ना, क्विक। तो ब्रिक और क्विक आपस में क्या है? ब्रिस्क, ब्रिक नहीं, ब्रिस्क। ब्रिस्क और क्विक आपस में सिनोनिम है। इस पेल का मतलब होता है बकेट, यानी कि बाल्टी। स्पेलिंग पे ध्यान देना, PAIL है। फिर कंडोन है। कंडोन का मतलब होता है आपका ओवरलुक करना, ठीक है, अनदेखा कर देना छोटी गलतियों को। फिर है थ्राइव। थ्राइव का मतलब होता है फ्लरिश करना, बिल्कुल ही फलना फूलना, या फिर कामयाब होना। एंग्विश का मतलब होता है कष्ट, पीड़ा, या फिर दुख, जिसका सिनोनिम होता है एगोनी। एगोनी का मतलब भी होता है दुख, पीड़ा और कष्ट। फिर है डिसवेट। किसी को हतोत्साह करना, मतलब किसी को डिस्करेज करना, किसी चीज़ को ना करने के लिए समझाना। फिर है प्लेजर। प्लेजर का मतलब होता है आनंद, जिसका मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी। ओनस का मतलब होता है कर्तव्य या फिर दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर अगला है आपका एसेंशियल। एसेंशियल मतलब ज़रूरी है, ज़रूरी यानी आवश्यक है, इसका होता है वाइटल। फिर है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग और असिजुअस, इसका दोनों ही आंसर करेक्ट है। और एक पूछा था इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब होता है पॉवर्टी स्ट्रिकन, यानी कि गरीबी का मारा हुआ गरीब व्यक्ति को बोलते हैं इंडिजेंट। फिर है ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब होता है मिस्टेक। कोर्स का मतलब होता है रफ, ठीक है। तो आज भी आप देखें, बहुत अच्छे तरीके से सारे वर्ड्स के मीनिंग को सीखे, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, और कमेंट तो ज़रूर करना, जो भी क्वेश्चन पूछा हूँ उसको ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है भाई, तो आप लोग एक हार्ट का इमोजी क्या करोगे, हार्ट के इमोजी को एक कमेंट में ड्रॉप करोगे। तो चलिए आज भी बहुत कुछ सीखे, आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।